नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप लोग सारे फटाफट टका आ जाइए। चलिए, 28 क्वेश्चन है आपका, 20वां सवाल है ना। आज हर एक चीज ओके था। आज मैंने आपके बैच में फ्रेज क्लॉज पढ़ा रखे हैं अच्छे तरीके से, आप देख लेना बाद में जाके। चलिए, हाउ मैनी ईयर्स अगो द एम्पायर ऑफ बेबीलोन वॉज एट जेनिथ। द एम्पायर ऑफ बेबीलोन की बात कर रहे हैं। हर एक हमारे हिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं इतिहास में, तो किंग, क्वीन, एम्पायर, एम्पायर, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये एम्पायर ऑफ बेबीलोन है। अब ये जगह जो है आपके मॉडर्न इराक जो आपका है वहां पे देखने को मिलता है। इराक में देखने को मिलता है ये। और ये कब तक था? तो ये बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे, है ना। एडी में नहीं, बिफोर की बात, बिफोर क्राइस्ट की बात होगी। और ये एंड कब हुआ है? तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे एडी और बिफोर के डेट में क्या डिफरेंसेस हैं। एडी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ये जाता है। यानी ये आपका हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर भैया? इंक्रीजिंग ऑर्डर की यहां बात करते हैं। तो एडी हमारा चलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। पहले 1999, फिर आपका 2000, इस तरीके से हम बात करते हैं। ये कौन है? एक मिनट, हेलो जी, अभी YouTube का क्लास चल रहा है आपका। इसके लिए अरे भाई एक मिनट रुक जाइए। एक आप ही TRE4 का ही कैंडिडेट है, कोई बुक खरीद रहा है, मेरे को बोला व्हाट्सएप भेजा हूं, देख लो एक बार प्लीज एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। भाई साहब, आपका मैसेज नहीं आया है, सॉरी। हेलो हेलो, मैसेज नहीं आया भाई, मैं क्लास में हूं। हाँ, ये सब समस्याएं होती हैं चलिए आ जाइए। सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना है, कैसे ले सकते हैं? अभी वो 16 दिसंबर से होगा, है ना, 16 दिसंबर से होगा, ध्यान रखेंगे आप। अब आइए यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान रखें। तो यहां बोला गया एडी। एडी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। और बीसी की जहां आप बात करते हैं तो बीसी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे डेट का अरेंजमेंट्स है। कैसे है? तो ये आपके घटते क्रम में होगा। पहले यहां होगा 1500, फिर रहा होगा 1400, और घटते घटते 1 पे आया होगा, है ना। तो आपका जो बिफोर क्राइस्ट की बात जो हम करते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, और एडी जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। बेबीलोन की बात करेंगे, बेबीलोन एम्पायर की, तो वो बीसी में रहा है, बिफोर क्राइस्ट में रहा है। क्लियर? और ये जो एंड किया है 500 बीसी के आसपास ये एंड किया है, 500 बीसी। उसके बाद 499 आया होगा, फिर 498 की बात किए होंगे। इस तरीके से यह मामला आपका आगे चलता हो गया होगा और 1 तक आया होगा, 0। उसके बाद फिर 1, 2 स्टार्ट। अब अगर हम एडी की बात करें तो हम अभी 2000 ईस्वी में हैं, 21वीं सदी में हैं। तो यहां से 2000 और वहां से 500, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आज से लगभग 2500 साल पहले आपका बेबीलोन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 1000, 15, 25, 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2500। ये ध्यान रखेंगे। शोभा सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एजुकेशन एंटरटेनमेंट, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इंग्लिश बेसिक क्लासेस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। शोभा, आप एक कल परसों नहीं दिखे थे, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? चलिए, ये ध्यान रखना, जो भी डाउट हो सवाल करना। नेक्स्ट आपका है विच ईयर सॉ द पब्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपिया। पब्लिक और प्रिंसिपिया कब छपा आपका, है ना? ये 1687 में, 1687 में। और पब्लिक और प्रिंसिपिया ये क्या है? पब्लिक और प्रिंसिपिया जो है विच ईयर सॉ, कब देखने को मिला? तो ये एक पब्लिकेशन हाउस भी है, पब्लिकेशन हाउस की बात करेंगे। और ये एक बुक भी है, ये एक बुक भी है और एक पब्लिकेशन हाउस भी है। अगर मैं बुक की बात करूं तो कौन बताएगा इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड? इट वॉज पब्लिश्ड, बताइए फटाफट, टकाटक, किस साल इसे पब्लिश किया गया?
फटाफट आप लोग बताइए। सॉरी, ये तो पब्लिश किया गया, ये तो लिखा हुआ है 1687। किन्होंने लिखा? हु रोट इट? हु रोट इट? किन्होंने लिखा? राइटर का नाम बताइए आप फटाफट, स्पीड में। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको नाम बताना है, ठीक है? जहां भी डाउट हो सवाल कीजिएगा। पब्लिक ऑफ प्रिंसिपिया पब्लिकेशन हाउस भी है, बुक का नाम भी है, 1687 में पब्लिश हुआ। लिखा किन्होंने? हु रोट इट? राइटर कौन? नेक्स्ट आइए। थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड। जो थिएटर्स थे, थिएटर्स में क्या होता है? प्लेज को परफॉर्म किया जाता है। प्लेज हो या आपका ड्रामा है, या आपका ड्रामा है, उसे क्या किया जाएगा? परफॉर्म किया जाएगा थिएटर्स को। यह ध्यान में आपको रखना होता है। थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड। थिएटर्स कब क्लोज हुआ? तो उसका जवाब यहां पर है 1642। 1642। ये क्लोज क्यों हुआ था भाई? तो ये क्लोज हुआ था प्यूरिटन एज में। जब आप प्यूरिटन एज की बात करते हैं तो प्यूरिटन एज में ही कुछ प्यूरिटन्स ने इन्हें बंद करने की बात की। अब प्यूरिटन्स का मतलब जो प्यूरिटन को फॉलो करते हैं। और प्यूरिटन एज की अगर आप बात करेंगे तो ये कब से कब तक, कौन बताएगा? मैंने आपको डेट्स वगैरह सब बता रखा है। अगर मैं प्यूरिटन एज की बात करूं तो ये कब से कब तक, सुभा सिंह या सभी को बताना है। प्यूरिटन एज किस एज का पार्ट है? तो आपको अच्छे से बताया जा चुका है, फिर से मुझे लगता है रिपीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डार्क एज, सबसे पहले डार्क एज। आओ यहां, अभी बात बनेगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो डार्क एज की बात करेंगे। डार्क एज के बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड में फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा। मिडल के बाद रेनेसा, RENAI, रेनेसा। रेनेसा का सब कैटेगरी कौन कौन सा? रेनेसा की बात करेंगे तो इसमें एलिजाबेथन। एलिजाबेथन के बाद बात करेंगे जैकोबियन। जैकोबियन, फिर कैरोलिन, फिर आप प्यूरिटेन की बात करें, है ना, जॉन मिल्टन साहब जो भी हैं। इसके बाद कॉमनवेल्थ। इसके बाद इधर गया, हाँ, कॉमनवेल्थ के बाद न्यो क्लासिकल। कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखिए इन सभी बातों का। न्यो क्लासिकल के कैटेगरी में जाओगे रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन के बाद ऑगस्टन। ऑगस्टन, उसके बाद ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पीरियड। फिर यहां के बाद आएंगे रोमांटिक एज। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा ताकि आप सभी को याद हो। रोमांटिक एज, विक्टोरियन, मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न। यह है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब यहां पर सवाल क्या था कि थिएटर्स क्लोज हुए कहां पे? इंग्लैंड में। थिएटर्स क्लोज कहां पे हुए? इंग्लैंड में हुए। कहां का क्या क्या बात है यहां पे? तो प्यूरिटन जो थे, जितने भी प्यूरिटन को मानने वाले थे, उन लोगों ने ही बंद करवाया था। क्लियर है मामला? अब यहां आइए, जब आप इस एज की बात करेंगे तो ये कहां तक? एलिजाबेथन की एज की बात करेंगे अगर, तो 1558 से 1603। जैकोबियन 1603 से 1625। कैरोलिन 1625 से 1649 की बात करते हैं। और इसी एज से निकला, और प्यूरिटन लोग पहले ही थोड़े एक्टिव हो गए थे 42 के आसपास, और बाद में उसका प्रभाव दिखा। और प्यूरिटन की बात करेंगे तो ये 1660 वगैरह तक जाता है।
ये सब आपको पढ़ाया गया है, ध्यान से देखते रहिए। 1660 तक जाता है आपका। अब सवाल क्या था, 1642 है, तो था तो कैरोलिन ही, लेकिन प्यूरिटन लोग इसको बंद करवाए थे। और प्यूरिटन के बाद न्यू क्लासिकल आता है, और न्यू क्लासिकल की शुरुआत होती है रीएस्टोरेशन एज से। और रीएस्टोरेशन में जो राइटर हुए, इन लोगों ने फिर से थिएटर को ओपन करवाया। तो क्लोज हुआ 1642 में और ओपन हुआ 1660 के बाद, यानी 18 साल 1640 से लेके 1660, क्योंकि यहां पे आके प्यूरिटन एज आपका एंड होने के कगार पे आता है। यहां तक 18 साल आपका जो है 18 इयर्स इंग्लैंड में आपका थिएटर क्लोज रहा, बंद रहा, ये ध्यान रखना है। फिर जैसे रिस्टोरेशन की शुरुआत होगी और इस एज में जो भी राइटर्स वगैरह आए, उन लोगों ने थिएटर को क्या करवाया, ओपन करवाया। तो करेक्ट ऑप्शन तो क्लोज होने का पूछा। अगर ओपन होने का पूछे क्लोज के बाद फिर से ओपन किस एज में, तो वो रिस्टोरेशन एज में। इसीलिए इधर गया मामला, वो जो पढ़ाए थे अभी आपको, ये जो लिखा हुआ है, इन सभी डेट्स को, सभी का नाम, सभी का डेट्स, कौन से किंग थे, कौन कौन से राइटर हुए, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं YouTube पे, है ना। और YouTube पे आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो YouTube पे नहीं पढ़ाता, अपने पेड बैचेज में पढ़ाता, लेकिन वहां तो पढ़ाता ही हूं, YouTube पे भी पढ़ाया है। ईमानदारी से पढ़िए, कहीं से क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है, और इस तरीके से पढ़ लोगे डाउट क्लियर रहेगा, कब बंद हुआ, कब ओपन हुआ, कब क्या हुआ, सारा मामला आपका क्लियर रहेगा। तो पहले मुझे ये बताइए, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया? सपना रानी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सपना, फर्स्ट टाइम आप दिख रहे हैं मेरे इस YouTube सेशन में, आपका स्वागत है यहां पे। चलो, परेशान तो नहीं हो रहे ना, एक ही चीज को मैं बार बार लिख रहा हूं तो? बताइए, मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूं तो कई बच्चे इरिटेट भी होते हैं। मैं जानबूझ के बोलता हूं ताकि बार बार आप सुने, बार बार आपके माइंड में जाए। और जब तक मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा, मैं बार बार इन बातों को मैं बोलता ही रहूंगा। अभी उसी को समझा रहा था ना नामिका, नो सर, अच्छे से रिवीजन होता है। चलिए, वेरी गुड। मैंने बोला ये क्वेश्चन जो आपका 22 थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। ये 1642 में हुआ क्लोज, क्लियर। लेकिन अगर 1642 की अगर हम बात करते हैं, एलिजाबेथ रेनेसा का ये पार्ट है, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन या कॉमनवेल्थ। तो रेनेसा में एलिजाबेथन आया सबसे पहले, कोई मतलब एज, तो 1558 से 1603 चला। जैकोबियन एज 1603 से 1625 है, और कैरोलिन एज 1625 से 1649 है। इस कैरोलिन एज से ही ये बंद होना स्टार्ट हो गया था, यानी 1640 तो कैरोलिन में ही आएगा। लेकिन कैरोलिन एज में 1642 में प्यूरिटन उससे पहले एक्टिव हो गए थे, और इन लोगों ने ही बंद करवाया था 1642 में थिएटर्स इंग्लैंड में। और प्यूरिटन वाले का प्रभाव जो है 1660 तक दिखता है, और आपके 18 साल 1642 से 1660 तक, यानी 18 साल थिएटर क्लोज रहता है, कहां पर, इंग्लैंड में। और फिर 18 साल के बाद, जब प्यूरिटन एज के बाद, है ना, रिस्टोरेशन की शुरुआत होती है न्यू क्लासिकल एज में, तब हमारा स्टार्ट हो जाता है फिर से थिएटर। यही बात हमने यहां पे बोला है, ठीक है ना। चलिए, हर एक बात को ध्यान से समझना है। अमन बादल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमन जी। ये आपके TRE 3 में सेलेक्ट हुए हैं अमन जी, आप लोग इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। अमन जी स्वागत है। कैसे हो भैया, सब ठीक ठाक? बेंगलोर में ही है कि आ गए हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब सफल बच्चों को देखता हूं। आप सब भी जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो, सब अपनी ज़िंदगी में सफल हों। लगातार मेहनत चल रही है, हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आप तो खुद के लिए कर ही रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, सफलता सुनिश्चित है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जब भी मिलनी है बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेगी, और मिलेगी, पक्का मिलेगी, है ना, डरना नहीं है। चलिए, PGT के लिए फिर से जुड़ूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल जुड़ना है भाई। चलिए, थैंक्स टू ऑल। सर 24 आवर्स में 16 आवर्स पढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम अभी पढ़ना ही चाहिए। अभी खाना कम है, सोना कम है, काम ज्यादा करना है, ध्यान रहे इस बात का। 5 साल के एक्सपीरियंस से बोला, इनसे पढ़ो, बहुत अच्छे टीचर है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आइए यहां पे, ये समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका इंग्लिश लिटरेचर का।
द ईयर डैश सॉ द पब्लिकेशन ऑफ ऑटवेज व्हेन इज प्रिजर्व्ड। एक राइटर हुए, ऑटवे का नाम है यहां पर थॉमस ऑटवे। थॉमस ऑटवे, थॉमस ऑटवेज की बात कर रहे हैं। एक राइटर हुए जिन्होंने एक वर्क लिखा वीनस प्रिजर्व्ड। वीनस प्रिजर्व्ड, क्लियर है मामला? कब लिखा? 1682 में। अब देखो 1682 आ गया, 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछता हूं ये किस एज की बात हो रही है? डेट आपके सामने है, ये पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने है, कब कौन सा रहा है। अब मुझे आप बताइए 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूंगा, 1682 की बात करूंगा, तो इंग्लिश लिटरेचर के किस एज की बात करूंगा? बताइए आप मुझे, चलिए बोलो। 17th सेंचुरी 1682 किस एज की बात होगी? ऑगस्टन एज। मतलब कुल मिला के न्यो क्लासिकल की बात कर रहे हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो न्यो क्लासिकल की बात कर रहे हैं। और न्यो क्लासिकल में ही रिस्टोरेशन आता है, ऑगस्टन आता है ना? तो आप यहां किस एज में इन्हें रखेंगे? इनको आप रिस्टोरेशन में भी रख सकते हैं। बहुत ऐसे राइटर हैं दोनों ईयर को क्वालिफाई करेंगे। नहीं, 6 बजे मेरा सर यूट्यूब है। चलिए, है ना? चलिए, तो इस एज में आप इन्हें रखेंगे। जैसे आपके विलियम शेक्सपियर हुए, एलिजाबेथन में भी है, जैकोबियन में भी है। उसी तरीके से इनको आप रिस्टोरेशन में रखेंगे। न्यू क्लासिकल, पोप बेन जॉनसन, ऑल्सन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ध्यान रखना, ये सब आप याद रखिए क्योंकि एज मैं पढ़ा चुका हूं। और ये बोर्ड पीडीएफ जो आज जाएगा इसको अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है। गर्म पानी है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बोला गया द रॉयलिस्ट स्पिरिट टुवर्ड्स द प्यूरिटन वॉज एक्सप्रेस्ड इन। अब यहां पर द रॉयलिस्ट स्पिरिट की बात कर रहे हैं, प्यूरिटन वॉज एक्सप्रेस्ड इन। प्यूरिटन, प्यूरिटन का मतलब प्यूरिटन राइटर की बात हो रही है, प्यूरिटन एज की बात होगी। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ब्रट, यूफियस एंड ह्यूडिब्रास। चलिए, हर एक के राइटर का नाम आप बताइए। इनके राइटर कौन? ब्रट के राइटर कौन? यूफियोस के राइटर कौन? एंड ह्यूडिब्रास के राइटर कौन? आंसर तो इसका ह्यूडिब्रास होगा, प्यूरिटन एज का है ये टर्म। क्लियर है मामला? लेकिन सभी के राइटर का नाम आपको बताना है कमेंट करके। कुमकुम, शोभा, अनामिका, मोहम्मद हुजैफा, अमन बादल। बाय चार्ल्स डिकेंस, विक्टोरियन एज में। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो नॉवेल है, एक बुक भी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके, वो किन्होंने लिखा है? आप चार्ल्स डिकेंस का नाम लिए, वो नॉवेल की बात हो गई। फर्स्ट टाइम देख रही हूं सर। अरे भैया, कैसे काम चलेगा, है ना? जो भी ऑप्शंस, खास करके लिटरेचर में जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो आपको फर्स्ट टाइम दिखता है उसको इग्नोर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप क्या करेंगे? जैसे ही आप फर्स्ट टाइम देखिए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? गूगल पे जाएं, विकिपीडिया करें, ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना? तब जाके मामला आपका फिट होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहां से कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से, कब कौन से राइटर क्या लिखे। सवाल क्या था, कोई बताएगा मेरे को? कौन बताएगा यहां पर राइटर कौन है? बताइए। अगर कोई आप में से बता सकता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। अरे, इस लड़के का मैसेज आया था, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अंकित कुमार से बात कर लूँ। एक मिनट भाई, फोन साइलेंट कर दिया इसका, इतनी बार कॉल आ गया। सर, मैं रोशन कुमार आज लाइव हूँ। वेरी गुड रोशन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
नहीं पता है, किसी को नहीं पता? पता करना ना है, पता करना पड़ेगा। चलिए, ब्रट एक राइटर हुए, लेमॉन, LAYAMON, लेमॉन। फिर आपका यूफ्योस, ये एलिजाबेथन एज का वर्क है और इसको लिखने का काम किया आपके जॉन लिली। जॉन लिली, एलिजाबेथन एज, ये विलियम शेक्सपियर के जमाने के हैं। एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, यानी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी हुए। ह्यूडिब्रास की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे सैमुअल बटलर, नाम जरूर आपने सुना होगा, सैमुअल बटलर। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की बात करेंगे, जॉन बनियान एक राइटर हुए, जॉन बनियान, BUNYAN, जॉन बनियान, ध्यान रखना है। क्लियर? बोला द रॉयलिस्ट स्पिरिट टुवर्ड्स द प्यूरिटेन, तो ये आंसर आपका ह्यूडिब्रास ही हो जाएगा। लेकिन बाद बाकी इन राइटर्स का नाम, इनके पब्लिकेशन का नाम, तो आप सारे लोग जिस भी वर्क के बारे में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम दिखे, गूगल से, विकिपीडिया से बार बार उसे देखना है, पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे। रमन राव जो वहां ऑनलाइन, अच्छा, चलिए ठीक है, स्वागत है आपका। चलिए, गुड इवनिंग सर। खान साहिबा इतनी लेट क्यों हो गए आप? लेट नहीं होना है ना, 4 बजे की क्लास, इतना लेट आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। विच इज द फर्स्ट पीरियोडिकल मैन्युस्क्रिप्ट न्यूज़पेपर दैट फिगर्ड इन यूरोप, है ना? फर्स्ट टाइम बोला गया इन ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल आया, कौन सा पीरियोडिकल आया, मैन्युस्क्रिप्ट आया, न्यूज़पेपर आया, जो भी है फिगर्ड। टाइम्स, सप्लीमेंट, द रैम्बलर, गैजेटे, पेस्टॉन लेटर्स। तो सबसे पहले अगर इंग्लैंड में, यूरोप में छपा कुछ, तो वो छपा था गैजेटे। गैजेटे, वैसे गैजेट वर्ड का मीनिंग होता है ऑफिशियल न्यूज़पेपर। ऑफिशियल न्यूज पेपर, जॉन बनियान, वेरी गुड। घर का काम था, बहुत अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, बैक करके बाद में जरूर देख लीजिएगा। रॉजर एस्टेम वॉज टू एलिजाबेथ, रॉजर एस्टेम जो है वो एलिजाबेथ के क्या हैं, है ना? एलिजाबेथ जो क्वीन बनी थी। कॉट पोएट, एडमायरर, फ्रेंड या ट्यूटर। ट्यूटर का मतलब होता है टीचर। क्या होता है ट्यूटर का मीनिंग? टीचर। तो कोर्ट पोएट थे, एडमायरर थे, फ्रेंड थे या ट्यूटर थे? एलिजाबेथ ट्यूटर ही थे। रॉजर एस्टेम जरूर नाम याद रखेंगे। हु असेंडेड द इंग्लिश थ्रॉन इन 1685, है ना? एसेंड का मतलब क्या होता है? गद्दी पे बैठना, असेंड, आगे बढ़ना, गद्दी पे बैठना। इंग्लिश थ्रॉन इन 1685, 1685 में गद्दी पे कौन बैठे? अब अगर आप मान लीजिए बात कर रहे, एलिजाबेथन जी का जो एज रहा वो कब रहा? तो 1558 से 1603 तक। फिर अगर हम बात करते हैं जैकोबियन एज में, तो वो आपका रहा है 1603 से 1625। फिर अगर कैरोलिन एज की बात करेंगे, कैरोलिन एज, तो वो रहा है आपका 1625 से 1649। अब यहां पर फिर आपका आ जाएगा प्यूरिटन का मामला। प्यूरिटन की बात करेंगे तो 1649 से लगभग 1660 के आसपास, इससे आगे इस 20 का प्रभाव दिखता है। अब यहां देखिए, जैकोबियन एज में बताया था कि आपके जो किंग थे जैसे जैकोबियन और जैसे किंग जेम्स फर्स्ट का मामला आता है। कैलकुलेट कैसे करते हो ये सब ध्यान में रखो। चार्ल्स सी है और यहां पर सी कैरोलिन से किंग चार्ल्स फर्स्ट का नाम आएगा, किंग चार्ल्स फर्स्ट का नाम आता है। यही आगे चले आपके 1685 में आप जेम्स सेकंड आए, है ना? तो जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका मामला फिट बैठेगा। अब आइए, तो इसीलिए एज, राइटर, किंग, क्वीन जो भी है याद रहना चाहिए। ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल एक राइटर का भी नाम है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चार्ल्स सेकंड नहीं, जेम्स सेकंड होगा, करेक्ट ऑप्शन सी है आपका। साफ्टसवरी ये आपका बिल्कुल आंसर होना नहीं चाहिए। बोलते बोलते खड़े होते होते पैर लहर रहे हैं, है ना?
लगातार 12 बजे से मेरी क्लास आज चल रही है, 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4, आपका ये 4 से 5 है, उसके बाद 5 से 6 होगा, फिर 6 से 7, 7 से 8 आप ही लोग प्रैक्टिस बैच आप ही लोग का है, फिर 8 से 9, फिर आधा घंटा का गैप, फिर 9:30 से 10:30, यानी आज 12 बजे से लगातार 9 बजे तक क्लास ही क्लास है, बीच में बिल्कुल टाइम नहीं है। पैर का जो तलवा होता है ना, लहर रहा है, बिल्कुल भी बैठे नहीं है, चलते चलते हालत खराब हो रही है। इसीलिए आप लोग जरूर मेहनत करें। आप जब मेहनत करके सफल होंगे तो हमें लगेगा इस मेहनत का फल हमें मिल गया है। रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अब रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। इंग्लिश लिटरेचर में क्रांति कब आई? वॉट वॉज दैट रिवॉल्यूशन? और वो रिवॉल्यूशन क्या था, है ना? तो सबसे पहले जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हम डार्क एज की बात करते हैं, क्योंकि यहां से हमारी शुरुआत हुई। लेकिन डार्क एज में आपका इंग्लिश पैदा नहीं हुआ था, कई बार बता चुका हूं। डार्क एज में जैसे बच्चा होता है ना, मां के गर्भ में है, वो पैदा अभी नहीं हुआ है, तो इंग्लिश की यह हालत थी। फिर जैसे ही आप बात करते हैं डार्क एज के बाद ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, तो ओल्ड इंग्लिश के मामले में हमारा क्या था, इंग्लिश यहां पैदा ले लिया था बट इवॉल्व नहीं किया था, विकसित नहीं हुआ था इंग्लिश, है ना? यानी इतना फैला नहीं था वर्ल्ड, क्या बोलते हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं बन गया था ये। और ओल्ड के बाद जब हम मिडल की बात करते हैं, मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं, जॉफ्री चौसर की बात होती है, नॉर्मन एरा की बात होती है, तो यहां पर आपका जो इंग्लिश है ये फैलना शुरू हुआ, डिवेलप होना शुरू हुआ। क्लियर? बोला गया कि रिवॉल्यूशन इंग्लिश लिटरेचर, रिवॉल्यूशन क्रांति कब आई यहां पे, है ना? तो इस तीनों डेट को जरूर याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद द रीएस्टोरेशन देयर वाज अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटन रेस्ट्रेंट। बिल्कुल आपको मालूम है कि इंग्लिश लिटरेचर में अभी आप पढ़े क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेटेड होता है। अभी आप पढ़े कि 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, भाई किन के द्वारा? प्यूरिटन्स के द्वारा, प्यूरिटन ने। लेकिन जैसे ही न्यू क्लासिकल पीरियड आया और रीएस्टोरेशन की शुरुआत होती है, तो फिर से आपके थिएटर्स को इंग्लैंड में ओपन कर दिया गया था। तो जैसे ये बंद करवा रहे थे, ये ओपन करवा रहे थे, दोनों में टसल हुआ होगा, फाइट हुई होगी, कंपटीशन हुआ होगा दोनों में, तब जाके क्रांति हुई होगी, वही रिवॉल्यूशन कहलाया। तो रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट वाज दैट रिवॉल्यूशन? तो विद द रीएस्टोरेशन देयर वाज अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटन रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट्स का मतलब रुकावट डालना, और रुकावट क्यों डाला गया था? क्योंकि 1642 में इंग्लैंड में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, और बाद में रीएस्टोरेशन पीरियड में न्यू क्लासिकल में थिएटर्स को ओपन करवाने के लिए इस एज के जितने भी राइटर्स थे प्यूरिटन के अगेंस्ट में आ गए, विरोध में आ गए, थिएटर को ओपन किया गया। तो रिवॉल्यूशन कौन सा? करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। देयर रिवॉल्यूशन वॉज एग्रीकल्चरल, कृषि को लेके था? बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड बिकेम हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो गया था? नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर भी दिया है, विद द रीएस्टोरेशन देयर वाज अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटन रेस्ट्रेंट्स। और इस टाइप के सवाल इन जनरल टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, ये नेट का क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर उस लेवल का क्यों करा रहे? क्योंकि बीपीएससी टीआरई में टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ आपका, बहुत ही खतरनाक लेवल था लिटरेचर का, खास करके जो 9th और 10th वाला पेपर था। इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। यहां सिर्फ ऐसा क्वेश्चन मैं लेके नहीं आऊंगा, हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन, ऐसे क्वेश्चन से बीपीएससी टीआरई का सिलेक्शन लेना मुश्किल है। इसलिए इस लेवल के क्वेश्चंस और इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए ये जो पढ़ाया गया आपको, इधर गया 1642 वाला थिएटर वाला क्वेश्चन था, है ना, ये इससे उस क्वेश्चन का लिंक है। जब हर एक को रिलेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। और डाउट को क्लियर करने के लिए डेली यूट्यूब पे, और अगर धाकर बैच की नीड हो वहां पे भी आप आ सकते हैं। चलिए मैं आपका कमेंट रीड कर लूं। बिगिन्स फ्रॉम द एज ऑफ चौसर हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लैंड। नहीं, शुरुआत वहां से नहीं होती, यही हम गलत जानते हैं। डार्क एज कुमकुम, डार्क एज जो ओल्ड इंग्लिश से पहले है। बहुत सारे बच्चे डार्क एज की बात ही नहीं करते ओल्ड इंग्लिश से पहले, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो लिटरेचर था ना। लेकिन उसके बाद आता है डार्क एज,
और ईसा मसीह के जन्म के बाद, और डार्क एज से लगभग 450 तक वो डार्क एज ही रहता है, लेकिन वहां इंग्लिश पैदा नहीं ले पाता है, वो इंपैक्ट सोसाइटी पे या वर्ल्ड पे नहीं डाल पाता है। और फिर ओल्ड इंग्लिश का मामला आएगा, और ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश पैदा लिया लेकिन उतना इवॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए आप कुछ ही राइटर का नाम वहां पे जानते हैं। काइन उल्फ का नाम जानते हैं, जिसको आप साइन उल्फ भी कहते हैं। कैडमॉम का नाम आप जानते हैं, वहां पे एक पोएम है बीउल्फ, जो सबसे पुरानी पोएम है, उनका नाम जानते हैं। उनके राइटर का नाम एनोनिमस है, अननोन है, अज्ञात है, जो किसी को मालूम नहीं है। फिर आप वहां पे हेरोल्ड गॉडविंसन का नाम जानते हैं, जो लास्ट किंग हुए, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और फिर से तब हम मिडल में आते हैं, जॉफ्री चौसर, वो मिडल इंग्लिश का पीरियड है, वहां से इंग्लिश डेवलप किया, विकास किया, विकसित हुआ। पैदा पहले हो गया था, तो मां के गर्भ में था डार्क एज में, पैदा हुआ ओल्ड में, और विकसित हुआ मॉडर्न मिडल एज में, जॉफ्री चौसर के एज में। याद रखेंगे। अनामिका जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोएट्री, वेरी गुड, और फर्स्ट पोएट भी है। सुभाष सिंह जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, वेरी गुड। राइमिंग कपलेट, हीरोइक कपलेट को सबसे पहले यूज किया था आपके जॉफ्री चौसर साहब ने कैंटरबरी टेल्स में, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ट्रेजडी मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, वो तो एलिजाबेथन एज के राइटर हो गए। Chaucer brought in English as the language of poetry literature in the 14th century, dark age before that. कुमकुमारी ट्रेजडी, ब्लैक फ्लैग कॉमेडी, व्हाइट, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर मुझे आपको कॉल करके कुछ बात करनी है, आप कितने बजे फ्री हैं? भैया 11:30 बजे रात में 11:30 बजे कीजिएगा, उससे पहले कीजिएगा तो आई थिंक मैं फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ। कुछ कॉल आता है, मैं फ़ोन देख रहा रिसीव करके बोलता हूँ भाई क्लास में हूँ, रखो फ़ोन। मेरे पिताजी का भी कॉल आएगा तो यही बात बोलूंगा, पापा क्लास में, कट कर देंगे वो 11:30 बजे रात में। राहुल राज, गुड इवनिंग, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन से आपका वो कनेक्टेड था। तो मैं फास्ट एकदम नहीं कि ABCD करके निकल जाएंगे हम लोग, और ये मत सोचिएगा कि एक दिन में 50 क्वेश्चन होना चाहिए। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या ही कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। 2 ही कीजिए, डिटेल्ड वे में कीजिए। तो यहां पर रिवॉल्यूशन का मामला क्या था कि 1642 में जो थिएटर इंग्लैंड में बंद किया गया था, किनके द्वारा? प्यूरिटन के द्वारा। और फिर ओपन कब हुआ? रिस्टोरेशन एड में। प्यूरिटन का विरोध किया गया, उसी को लेके क्रांति हो गई थी, रिवॉल्यूशन हो गई थी। ध्यान आप जरूर रखेंगे। राइमिंग कपलेट, हीरोइक कपलेट, एक ही नाम है, वेरी गुड। और सेशन आप सभी को अगर अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कर दिया करें, और अपने माध्यम से जहां तक हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप इसे जरूर शेयर कर दिया करें, ये आपका काम होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सभी से। आइए यहां पे बोल रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल्स रूल। अब ओलिवर क्रॉमवेल की बात कर रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, और इसी नाम के एक राइटर भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये हमारे क्रॉमवेल साहब कब तक शासन में रहे? तो 1642 से 1660 यहां दिया गया है आपका, है ना, ये ध्यान आप रखेंगे। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें ज्यादा बात आप नहीं कर सकते। हु वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1616। 1616 में गद्दी पे रीस्टोर यानी फिर से कौन बैठे? फिर से कौन? चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट हुए थे कैरोलिन एज में, और अगर कैरोलिन की बात करेंगे तो वो कब होगा? जैकोबियन के बाद होगा। और जैकोबियन कब है? 1603 से 1625। और चार्ल्स फर्स्ट कैरोलिन एज में हुए, और कैरोलिन कब है? 1625 से 1649 की बात करेंगे, ध्यान रहे इन बात का। तो चार्ल्स फर्स्ट तो आपके कब रहे? 1649 से 25 से 1649। हेरोल्ड गॉडविंसन, अगर आप हेरोल्ड गॉडविंसन की बात करोगे तो ये कब है? हेरोल्ड गॉडविंसन, हेरोल्ड सेकेंड, ओल्ड इंग्लिश में। और ओल्ड इंग्लिश कब है आपका? 450 टू 1066, यानी 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी, है ना। लास्ट किंग है ओल्ड इंग्लिश के, ये सब नाम याद रखिए। जेम्स फर्स्ट की बात करें तो जेम्स फर्स्ट कब हुए? जेम्स फर्स्ट आपके हुए जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज कब है? एलिजाबेथन के बाद। एलिजाबेथन कब से कब तक? 1558 से 1603, और आपके जैकोबियन 1603 से 1625। जे से जैकोबियन, जे से जेम्स, याद रखना है। क्लियर है मामला? चलिए जेम्स और चार्ल्स सेकंड की बात करेंगे। वो राइटर का पूछ रहे हो आप अनामिका? वो क्या बोलते हैं, विक्टोरियन एज में है वो राइटर की बात करेंगे तो, है ना। चलिए ये किंग हैं आपके। तो यहां पर चार्ल्स सेकंड के साथ आप जाएंगे गद्दी पे बैठना।
है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है ये तरीका देखिए। जैसे ही दिखा हेरोल्ड गॉडविंसन दिख गए हमें, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश 5th to 11th सेंचुरी। यहां बात कहां पे हुई है? 1660 की। और 1660 की बात करेंगे भैया, प्यूरिटन एज का अंतिम क्षण है, अंतिम पल है, लास्ट मोमेंट है, ध्यान रखिए। चलो मेरा टाइम एंड होने वाला है, ये इस क्वेश्चन को कर लें क्या या कल करें? क्योंकि मेरा अभी 5 से 6 दूसरा बैच आ जाएगा और टाइम बिल्कुल होने वाला है। तो आज मैं 30 तक ही रखता हूं, इस 30 से आगे हम कल बढ़ेंगे और हमें 125 क्वेश्चंस करने में समय लगेगा, क्योंकि मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता कि एक दिन में 50 क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है, है ना। 10 ही करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? तो टाइम लगेगा, हो सकता है एक सप्ताह भी लग जाए 125 तक पहुंचने में, लेकिन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से सवाल आएगा ना, आंख बंद करके आप सॉल्व करेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर रहेगा। 29 रिपीट कीजिए। लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? मैं समझा बोल के निकल जाऊंगा तो ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, आ जाओ। 29 में कुछ करना ही नहीं है ना। ओलिवर क्रॉमवेल का रूल पूछा कब से कब तक, तो ये किंग हुए हैं और ये यहां से यहां तक शासक रहे हैं। इसमें क्या रिपीट करना है भाई? इसमें तो कुछ नहीं रिपीट करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है ये इस समय राजा हुए। अब एलिजाबेथन 1558 से 1603 तक क्वीन रही तो रही, उसमें कुछ डिबेट तो हम कर नहीं पाएंगे। सवाल कुछ ऐसे होते हैं जहां पे आप डिबेट नहीं कर सकते। जैसे आप बोलेंगे बाबर कब भारत आया, तो जब भी आया होगा उस पर आप डिबेट नहीं कर सकते। बाबर इस समय आए तो आए, इस पे बात करते हैं। चलिए, तो जाने से पहले आप लोग मुझे बताएं आज का सेशन कैसा लगा। और एक चीज और याद रखिए, शनिवार को, सैटरडे को एक मैराथन ला रहा हूं मैं। सैटरडे को एक मैराथन है और वो मैराथन लगभग सुबह में 7 या 8 बजे आपका स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में 7 AM या 8 AM, और ये दोपहर के 2 बजे तक चलेगा। तकरीबन 6 से 7 घंटे का ये मैराथन आपका रहना है। और ये मैराथन जो है ये डेडिकेटेड है वोकैब को। और वोकैब की बात करेंगे तो साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेज, ये सब मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, स्पेलिंग टेस्ट भी। और देखिए ये भले ही वहां पे आपका शेड्यूल जो लगा रहेगा उस पर सिविल कोड कलर लिखा रहेगा, मैक्सिमम बच्चे सिविल कोड कलर के होंगे, लेकिन वोकैब जो है इंग्लिश में वोकैब की अगर बात करेंगे तो ऑनेस्ट का मीनिंग ईमानदार आपके लिए भी होगा, ऑनेस्ट का मीनिंग ईमानदार बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए भी होगा, एसएससी वाले के लिए भी होगा, सिविल कोड क्लर्क वाले के लिए भी होगा, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। तो थोड़ा सा अगर मैच्योर होकर आप सोचेंगे तो आप भी उस सेशन में बने रहेंगे। और वो 6 से 7 घंटे की जो क्लास होती है, मैराथन जो आप देखते हैं, बहुत कुछ आपका कवर होगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो शनिवार को सुबह में 7 बजे से या 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैराथन चलेगा और आप सभी को उसमें इन्वॉल्व रहना है ना, इंगेज रहना, लाइव रहना है। और लाइव रहने के बाद ऑप्शंस होंगे, जवाब भी देना है। नहीं जानेंगे, मैं हर एक ऑप्शन का 2-4 करके मीनिंग लिखता चला जाऊंगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका उस मैराथन में, आप ये समझ लीजिए कि मेरे माध्यम से आप तकरीबन 700-800 प्लस वर्ड्स आपका कवर होगा, है ना। इसलिए सैटरडे को वोकैब का मैराथन, और आपके एग्जाम के लिए ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, लिटरेचर हो, हर एक चीज मायने रखता है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच।